नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को समझेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, हम इसमें सेल्स और परचेज से रिटर्न, सेल्स और परचेज जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने बिजनेस में, वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपके जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो शो होते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट से ही हम ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट क्या करते हैं, निकाल कर लाते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो हमारा ग्रॉस लॉस होता है या हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा, वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में एक चीज ध्यान रखिएगा कि ग्रॉस लॉस जो होता है वो क्रेडिट साइड शो होता है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो हमारा डेबिट साइड में शो होता है। और ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बिल्कुल बात नहीं होगी ट्रेडिंग के अंदर। यह आप देख रहे होंगे, ये स्क्रीन पे ट्रेडिंग अकाउंट का हमने फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक्स और ये क्लोजिंग स्टॉक्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, और ये सारे एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पे परचेज शो हो रहा है, और क्रेडिट साइड्स में आपका सेल्स है। और अगर आपके बिजनेस में अगर कोई परचेज रिटर्न हुआ है तो वो परचेज से लेस हो जाता है, ठीक है। सेल्स रिटर्न जो होता है वो सेल्स से डिडक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों शो होता है, जबकि बैलेंस शीट में क्या होता है, केवल और केवल क्लोजिंग स्टॉक शो होता है, ओपनिंग स्टॉक शो नहीं होता है। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड फॉर्मेट्स है। ये देख रहे होंगे आप, इस तरीके से हमने फॉर्मेट्स क्रिएट किए हैं। डेबिट साइड में हमने परचेज को रखा है, सारे एक्सपेंसेस को रखा है, और ग्रॉस प्रॉफिट यदि होगा वो भी डेबिट साइड में ही हमारा आएगा। और क्रेडिट साइड में हमने सेल्स रखा है, और ग्रॉस लॉस भी हमारा जो होगा वो क्रेडिट साइड में ही आएगा। और ये इस तरीके से कुछ हमने आपको ये इलस्ट्रेशंस हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, और ये ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस को जो है हमें टैली पे क्रिएट करना है। तो चलिए हम इसको टैली पे आज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो हम चलते हैं अपने टैली के स्क्रीन पे, और यहाँ पे आ गए हम अपने टैली के स्क्रीन पे। टैली की स्क्रीन पे आने के बाद फर्स्ट आपको सबसे पहले क्या करना है, एक कंपनी क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और एक कंपनी क्रिएट करते हैं। ओके, आप यहाँ पे आप जाएंगे क्रिएट कंपनी पे। क्रिएट कंपनी पे जाने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट इलस्ट्रेशंस फर्स्ट के नाम से हमने कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ओके, इंटर एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर दिया, बिहाइंड कुमकुम टाकीज रोड, नियर बस स्टैंड, पन्ना। ओके, यहाँ पे स्टेट ले लेंगे हम मध्य प्रदेश, ये स्टेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप अपने एरिया का पिन कोड डाल दीजिए 488001। उसके बाद सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप यहाँ पे मेंशन करके मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको छोड़ना हो तो छोड़ भी सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे फिलहाल छोड़ देते हैं सारी डिटेल्स जो ऑप्शनल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। तो ऑलरेडी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो कंपनी क्रिएट करते समय टैली के अंदर ध्यान रखिएगा, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो आपको फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ही रखना है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में किस दिन से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुए। जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाए
तो हमारे बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स हैं, हमारा बिजनेस भी जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाए। हो सकता है आपका बिजनेस अगस्त में स्टार्ट हुआ हो, 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ हो या 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ हो। तो बिजनेस में जब भी आपके स्टार्टअप हुआ हो और उसमें ट्रांजेक्शन शुरू हुए हो तो वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटर करते हुए हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे कंपनी को एक्सेप्ट करने के लिए। अब जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपकी कंपनी एक्सेप्ट हो गई। एक्सेप्ट होने के बाद आपके सामने एक मैसेज आ गया कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आपको यस और नो सेट करके रखना है। मेंटेन अकाउंट्स ऑप्शन को यस करके रखते हैं। इनेबल बिल बाय बिल एंट्री अभी नो सेट करके रखेंगे। आगे इन ऑप्शनों को मैं 1 बाय 1 करके एक एक फीचर्स को आपको बताऊंगा। जीएसटी अभी हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो इसको भी नो करके रखेंगे और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब टैली के अंदर क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि सारे हमें प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट को, तो हमें क्या करना होगा, ये जो भी सारे अकाउंट्स हैं, सारे लेजर हैं, 1 बाय 1 करके लेजर क्रिएट करना होगा और इनके ओपनिंग बैलेंसेस हमको फिल करना होगा। तो चलिए अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को छोड़ देते हैं। अभी हम परचेज से स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना लेजर। तो आइए टैली की स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ से हम क्रिएट पे जाएंगे लेजर और यहाँ से हम क्रिएट करेंगे परचेज। परचेज का लेजर जो होता है वो परचेज अकाउंट में क्रिएट होता है। यहाँ पे ऑप्शंस आ गया आपको ओपनिंग बैलेंसेस के लिए। अब कोई भी आपको टैली के अंदर जो है ट्रेडिंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, जब भी आपको ये क्या होगा प्रिपेयर करेंगे तो वो आपको क्या करना होगा, ओपनिंग बैलेंसेस डालकर ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखें ओपनिंग बैलेंसेस हमारा कितना है, 60,000। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 60,000 पेमेंट डाल देते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। ये हमारा सेव हो गया। नेक्स्ट हमारा कैरिज है, कैरिज। अब यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि ट्रेडिंग बना रहे हो ना, ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस की बात होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कोई बात नहीं होगी। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट में ये जाएगा 1,10,000। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न क्या है, इसका भी अकाउंट सेल्स में ही बनेगा। बस आपको ध्यान यहाँ पे देनी है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल से माइनस होता है। तो जब भी वैल्यू आप डालेंगे, जो भी माइनस हो, सब्सट्रैक्ट होती है वैल्यू, जैसे परचेज से परचेज रिटर्न माइनस होता है, सेल से सेल्स रिटर्न माइनस होता है, कैपिटल से ड्रॉविंग माइनस होती है। तो हम जब भी यहाँ पे वैल्यू डालेंगे वो माइनस लगा के डालेंगे और माइनस, और यहाँ पे हमारी सेल्स है रिटर्न हुआ है 5,000 का, तो -5,000 कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिक जो है वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी आपके सेल्स से। ठीक है, इस तरीके से ध्यान देना है। जो भी वैल्यू माइनस होगी उसको आप क्या करना है, वहाँ पे माइनस लगा के ओपनिंग बैलेंस डालना है, ताकि वो सब्सट्रैक्ट हो जाए, जिससे भी हम उसको लेस करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेल्स टैक्स। तो यहाँ पे हम सेल टैक्स बनाएंगे। अंडर सेल टैक्स जो होगा सेल्स अकाउंट में जाएगा और यहाँ पे -2,000, ये भी सेल से क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे -2,000। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, आप एक काम इसको 1 बाय 1 इसको मल्टीपल से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, मल्टीपल लेजर के थ्रू। तो यहाँ से बैक आ जाइए और बैक आइए, यहाँ पे आएंगे हम मल्टीपल लेजर क्रिएट करने के लिए चार्ट्स ऑफ अकाउंट। आप देखिए यहाँ पे दिया गया ऑप्शंस आपको, चार्ट्स ऑफ अकाउंट, इंटर लेजर, और लेजर में आने के बाद Alt H एंड देन मल्टी अल्टर। अल्टर में जाने का फायदा ये है कि आप लेजर क्रिएट भी कर सकते हो और देख भी सकते हो, ये बेनिफिट्स है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने यहाँ तक क्रिएट कर लिया है, सेल टैक्स तक। अगला हमारा है फैक्ट्री लाइटिंग। तो यहाँ पे हम फैक्ट्री लाइटिंग क्रिएट करेंगे।
डायरेक्ट एक्सपेंस 1000। नेक्स्ट फ्यूल एंड ऑयल, डायरेक्ट एक्सपेंस 750। नेक्स्ट है हमारा फ्राइट इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10, फ्राइट इनवर्ड है 105, 1050। नेक्स्ट ऑक्टोरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1200। इसके बाद है इंपोर्ट ड्यूटी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वैल्यू क्या है इंपोर्ट ड्यूटी की 1800। नेक्स्ट मेरीन इंश्योरेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस मेरीन इंश्योरेंस आपका 2400। नेक्स्ट डॉक ड्यूज, डायरेक्ट एक्सपेंस डॉक ड्यूज है हमारा 500। नेक्स्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस 6000। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट एक्सपेंस 650। इसके बाद जो है हमारा फैक्ट्री रेंट, डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री रेंट है हमारा 7500। ओके। नेक्स्ट पैकिंग मटेरियल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पैकिंग मटेरियल्स क्या है हमारा 1500। उसके बाद है हमारा परचेज रिटर्न। अब देखिए ध्यान रखिएगा, परचेज रिटर्न का लीजर क्रिएट कर रहे हैं ना आप, तो परचेज रिटर्न का लीजर क्रिएट करते समय परचेज का अकाउंट है तो परचेज अकाउंट में ही जाएगा। अब ओपनिंग बैलेंसेस डालते समय ये ध्यान रखना है आपको कि परचेज रिटर्न जो होता है लेस होता है परचेज से, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा के रखेंगे। माइनस जो भी लेस होगा ना, जो भी वैल्यू लेस करना है आपको जिससे भी, तो वहाँ पे माइनस लगाना है -3000 इस तरीके से। ओके। इसके बाद है हमारा कार्ट्रिज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 120। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3000। फैक्ट्री इंश्योरेंस डायरेक्ट एक्सपेंस 2500। नेक्स्ट है हमारा
गैस, अभी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का लेजर क्रिएट नहीं करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस 3000। अब एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आपको ओपनिंग स्टॉक का लेजर बनाते हैं स्टॉक इन हैंड में, तो वो हम स्टॉक इन हैंड का लेजर जो है हम मल्टीपल लेजर से नहीं क्रिएट कर सकते हैं। यानी ओपनिंग स्टॉक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टैली के सिंगल लेजर क्रिएशंस ऑप्शंस को चूज करना पड़ेगा। सेकेंड नोट करने वाली बात यह है कि ओपनिंग स्टॉक का लेजर ही क्रिएट होता है, क्लोजिंग स्टॉक का लेजर हम टैली के अंदर क्रिएट नहीं करते हैं। तो अब आइए हम जो भी अभी हमने यहाँ पे लेजर क्रिएट किए हैं उनको हम एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करके यहाँ से बाहर आते हैं। अब आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक का लेजर क्रिएट करना है। तो ओपनिंग स्टॉक का जो लेजर होगा वो आपका स्टॉक इन हैंड में क्रिएट होगा और सिंगल लेजर क्रिएशन से ही वो क्रिएट होगा। तो यहाँ से क्रिएट पे आइए, क्रिएट पे आने के बाद लेजर पे आइए और यहाँ से ओपनिंग स्टॉक का लेजर क्रिएट कर लीजिए। ओपनिंग स्टॉक अंडर स्टॉक इन हैंड, और यहां से हम लेजर को एंटर करते हुए सेव कर देंगे। अब आपको सेकंड चीज क्या करनी है कि अब आपको ओपनिंग स्टॉक के लेजर में ही क्लोजिंग का बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दोनों डालना है। तो क्लोजिंग का बैलेंस है आपका 10,500 और ओपनिंग बैलेंसेस दिया गया है आपको 12,000। तो चलिए कैसे करेंगे, आइए टैली की स्क्रीन पे। टैली की स्क्रीन पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद थोड़ा सा और बैक आइए, अल्टर पे आ जाइए। अल्टर पे आने के बाद लेजर पे आइए और ओपनिंग स्टॉक का जो आपने लेजर क्रिएट किया है उसको ओपन करिए। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों डालने के लिए ऑप्शंस आ गए हैं। तो ओपनिंग बैलेंसेस में यहाँ पे आपको कितना डालना है, 12,000। 1 अप्रैल में ये डलेगा। इंटर करते हुए यहाँ पे 31 मार्च आपका क्लोजिंग कब होगा, 31 मार्च को। तो 31 मार्च 2024 को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। तो हम 31 मार्च 2024 लेंगे और 10,500 यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर देंगे हमारे क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके आपको ये क्रिएट करना था। अब आपको देखना है कि आपका ट्रेडिंग बनकर तैयार हो गया है। तो टैली के अंदर हमारा जो ट्रेडिंग होता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, वो जो शो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत ही शो होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे अपने बैलेंसेस को देखेंगे। ठीक है, अब डिटेल देखनी हो तो डिटेल देखने के लिए आप अल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ से डिटेल आ जाएगी। आप अब डिटेल देख रहे होंगे, यहाँ से परचेज का ऑप्शन था। परचेज जो है, परचेज से हमने परचेज रिटर्न लेस किया था, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप माइनस हो गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं हो रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इसलिए नहीं शो हो रहा है, उसके लिए हमें टैली में एक ऑप्शन की सेटिंग करनी होती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी के ऑप्शंस में आना पड़ेगा। कंपनी के ऑप्शंस पे आने के बाद फीचर्स के ऑप्शंस में आना है और फीचर्स के ऑप्शंस में आने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मेंटेन इन्वेंट्री को यस करके रखेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री। इस ऑप्शन को आप नो सेट कर देंगे। नो सेट करने के बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ये जो दिया गया है उसमें आपका ओपनिंग बैलेंसेस शो होने लगा है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंसेस को शो कर सकते हैं। अभी भी हमारी क्या है, रिपोर्ट सही नहीं आ रही है। तो रिपोर्ट को सही लाने के लिए अभी आप क्या करेंगे, अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था 10,500 वो तो 31 मार्च 2024 में डला हुआ है। तो हम फिर क्या करेंगे, अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे 31 मार्च 2024 डाल देंगे। एंटर करेंगे। अब आप
बिल्कुल देख रहे होंगे कि अब हमारा जो है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी शो होने लगा है और क्लोजिंग स्टॉक भी आ रहा है। 10,500 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, वो टोटल जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 10,930 रुपये है। तो ये 10,930 रुपये यहाँ पे आपका ये ट्रेडिंग बन के तैयार हो गया है 1,13,500 और ये 1,13,500। यही जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आया होगा कि टैली में हम कैसे क्रिएट करेंगे। आगे के सेशन में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।